एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल AYS नॉलेज बाइट्स। आज की ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू अश्योरेंस प्रोफाइल। तो इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ जो मुझसे पूछे गए थे अश्योरेंस प्रोफाइल के लिए, जो कि ग्लोबल डेजिग्नेशन के लिए थी। चाहे आप किसी भी बिग फोर का इंटरव्यू दें, चाहे वो डेलोइट यूएसआई हो, चाहे ईवाई ग्लोबल हो, तो जो आपके आउट ऑफ इंडिया वाले वर्क्स करते हैं उसके लिए जो अश्योरेंस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं वो क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। सबसे पहले जो उनका एक मेन फोकस रहता है वो रहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, जैसा कि हमें पता ही है कि इंडेस 115 और इंडेस 116 ये तो दोनों इंपॉर्टेंट इंडेस है, तो इन्हें तो प्रिपेयर अच्छे से करके जाना ही है। इसमें एक साथ साथ जो वो पूछ लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू भी पूछ लेते हैं, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप मॉडल और डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, ये चीज़ें। इसके साथ साथ आपको लीजेस की अकाउंटिंग भी पूछी जा सकती है इंडेस 116, कि आप बता दीजिए कि 116 में क्या डिफरेंसेस है पुराने वाले से, या फिर लेस और लेसी की अकाउंटिंग। और एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि 115 और 116 की क्या नीड थी जो पुराने इंडेस हटा के इन्हें लाया गया। तो इनमें मतलब इनमें क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं या पुराने इंडेस में से क्या लैकिंग थी जो इन्हें लाना पड़ा। इसके साथ साथ जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है मटेरियलिटी के ऊपर। मटेरियलिटी क्या होती है एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ जो पूछा जाता है वो होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये क्या चीज़ होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगर मैं मोटा मोटा आपको गाइड कर दूं तो मटेरियलिटी वही होती है जिससे जो अगर कोई भी ऐसा मिस स्टेटमेंट या फिर कोई भी एरर या ओमिशन जिससे हमारा यूज़र का इकोनॉमिक यूज़र का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो वो मटेरियलिटी होती है। लेकिन कोई भी ऐसा एरर या फिर डिफरेंस जिससे यूज़र की इंटेंशन या डिसीजन चेंज ना हो, वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है। मैंने आपको बस मोटा मोटा बता दिया, आप इसके बारे में डेप्थ में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पूछते हैं वो पूछते हैं इंटरनल कंट्रोल्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंटरनल कंट्रोल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अग, अगला पॉइंट जो वो पूछते हैं वो पूछते हैं अकाउंट पेबल्स एंड रिसीवेबल्स, इनके एजिंग एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इसे करने की और ये क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी में वो कंफर्मेशन के बारे में भी पूछ लेते हैं, बैलेंस कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस कौन मांगता है, किससे मांगता है, क्यों मांगता है, कंफर्मेशंस कितने टाइप की होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। इसी में उन्होंने एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था वो ये पूछ लिया था कि सपोज कोई मटेरियल अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल है जिसका आपने कंफर्मेशन मांगा था और वो नहीं मिला, तो आप क्या, आपके प्रोसीजर रहेंगे, आप क्या करने वाले हैं, अब उसका आप फिर कैसे रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पर, तो इसे आपको देखना है। इसके साथ साथ जो एक पॉइंट था जो स्टेट ऑडिट के लिए भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो था फिक्स्ड एसेट्स, वो वैल्यू आपका अश्योरेंस प्रोफाइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो मैंने इसे डेप्थ में कवर किया है मेरी स्टेट ऑडिट वाली वीडियो में, आप उसे रेफर कर सकते हैं कि इसके लिए हम क्या प्रोसीजर लेने वाले हैं, इसे हम कैसे वेरीफाई करने वाले हैं। तो ये भी एक मटेरियल क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसे मेरी स्टेट ऑडिट वाली वीडियो से रेफर कर लें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो पूछा गया था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड इट्स एग्जाम्पल्स। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, वही जो हमारे चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड और चेक्स इन हैंड, ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जो मैंने वीडियो बनाई हुई है स्टैट्यूटरी ऑडिट के रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, वो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनमें कॉमन मिल सकते हैं, क्योंकि
मोस्टली आर्टिकलशिप रिलेटेड जब वो पूछना चाहते हैं, या फिर सबको पता है कि आपने आर्टिकलशिप में क्या क्या काम किया होगा, तो वो इसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे इनमें। तो मैं, अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों वीडियो देख के जाएं। और आपको किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।